जिस भी कनेक्शन के बारे में आप सोच रहे हो, प्लीज सोचो। किसी भी कनेक्शन के बारे में आप सोचो, हम उसी कनेक्शन की रियलिटी या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ नेचर यहाँ पर मैं चेक करूंगी। हालांकि ये टॉपिक एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, मैं नहीं बोलूंगी कि मैंने ये टॉपिक चैनल किया है, नो, ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक रही है बहुत टाइम से। कोई है मेरे डिवाइन सोल फैमिली में से कोई एक मेंबर है जो काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि मैम इस टॉपिक पर रीडिंग कर दो, आई एम वेटिंग फॉर दिस टॉपिक, आई नीड दिस टॉपिक, एंड एज एवरी वन ऑफ यू इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू मी, मैंने सोचा क्यों ना आज इस टॉपिक पर मैं रीडिंग कर लूँ। उनको तो हेल्प होगी ही साथ हो सकता है कि आप लोगों में से बहुतों को इस टॉपिक से हेल्प हो सकती है। तो डेफिनेटली आज हम यही देखेंगे कि आप जिस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो उस कनेक्शन की रियलिटी क्या है, नेचर क्या है। Is it a twin flame connection? Is it a soulmate connection? Is it a karmic connection? Is it a karmic soulmate connection? और अगर कार्मिक कनेक्शन है तो किस तरीके का कनेक्शन है, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन भी बहुत तरीके का हो सकता है। ठीक है, कार्मिक का मतलब भी ऐसा नहीं होता है कि दर्द मिलेगा फिर सेपरेटेड हो जाएगा फिर हम मूव ऑन कर लेंगे, नहीं। कार्मिक का मतलब होता है, कार्मिक पार्टनर का मतलब होता है आप दोनों के बीच में कुछ कर्मा है, कुछ कार्मिक लेसन है। अब लेसन क्या है, लेसन ऐसा भी हो सकता है कि शादी होना है। लेसन ऐसा भी हो सकता है कि मूव ऑन करना है। लेसन ऐसा भी हो सकता है कि आपको छोड़ना पड़ेगा सबसे पहले। ओके, तो जो भी रियलिटी है यहाँ पर मैं तो जरूर डिफाइन करूंगी, जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक एनर्जी चेक इन मैं आपको दूंगी आपके कनेक्शन के बारे में, ताकि आपको भी पता चल जाए ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं। इसके बाद हम रियलिटी या फिर नेचर ऑफ द कनेक्शन चेक करेंगे, एंड लास्टली हम देखेंगे आपके करंट सेल्फ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस, क्या एडवाइस आ रही है। ओके, इस रीडिंग को आप दो तरीके से देख सकते हो, इंट्यूटिवली या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, बट मेनली आज मैं पर्सनली आप सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मेक श्योर आप इंट्यूटिवली ये रीडिंग देखने की कोशिश करें। ठीक है, बिकॉज मैं डेट ऑफ बर्थ रख इसीलिए रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत होती है इंट्यूटिवली, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी कोशिश करके इंट्यूटिवली चूज करोगे ना पायल, ज्यादा रिजोनेट करेगा आज। ठीक है, क्योंकि आज की एनर्जी ही कुछ ऐसी है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप इंट्यूटिवली अगर हो सके तो चूज करो पायल। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पायल सेक्शन, सॉरी टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, पायल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ टाइम स्टैम्प रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको इमेजेस का सेक्शन मिल जाएगा, वहां पर इमेजेस रखा हुआ है। आप आराम से बैठो, वीडियो को पॉज करो, इमेज चूज करके वीडियो देखो। ठीक है, रीडिंग देखो। अगर आज आपको इंट्यूटिवली रीडिंग बिल्कुल ही नहीं देख पा रहे हो, कोशिश करो इंट्यूटिवली ही ताकि आप देख पाओ। अगर एट ऑल नहीं हो पा रहा है तो आप डेट ऑफ बर्थ के साथ ये रीडिंग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, डेट्स ऑफ बर्थ ऑलरेडी इंक्लूडेड है इन ग्रुप्स एक्चुअली। ठीक है, जिस भी ग्रुप में आप का डेट ऑफ बर्थ आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो टाइम स्टैम्प है वो क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो 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 मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और आपके कनेक्शन की रियलिटी को यहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहले आपके कनेक्शन की एक एनर्जी चेक इन मैं आपको दूंगी। प्लीज आप लोग सोचिए, जिस भी कनेक्शन के बारे में आपको जानना है, रियलिटी जानना है, नेचर जानना है, उस कनेक्शन के बारे में आप सोचिए अच्छे से। देखते हैं उस कनेक्शन की एक एनर्जी चेक इन। प्लीज स्पिरिट्स मुझे दे दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। आज ना बेसिकली मैं रिंग लाइट में शूटिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि कुछ इशू आ गया है मेरे रिंग लाइट का, तो आज मैं नेचुरल लाइट में बैठकर रीडिंग कर रही हूँ। तो आई होप ये जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको भी फील हो।
इस कनेक्शन की check in please. Addiction, codependent, obsession, possession, controlling, has a block, restraint. Okay. Fine. Addiction, energy check in. Okay, 2 cards आए हैं. Not enough, frustrated in relationship, lack of confidence, self sabotage, fear or ego issues, jealousy. Mask, not showing true feelings, hide personality, personify, pretend, delude, gaslighting. और 2 कार्ड्स प्लीज. 2 कार्ड से मुझे मिल गए. ठीक है, थैंक यू सो मच. बॉटम ऑफ द डेक है सनग्लासेस, वॉचिंग, लुकिंग, स्टॉकिंग, गैसलाइटिंग, परसेप्शन, फोकसिंग आउट. एक कार्ड आया है ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट, अबैंडनमेंट. और एक कार्ड आया है पैराडाइज, हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस, वननेस, एंजॉयिंग ईच अदर. तो ये ऑन एंड ऑफ कनेक्शन रही हैं आप दोनों के बीच में. सिर्फ अभी करंटली तो मुझे ब्रेकअप फेज ही दिख रहा है, सेपरेशन फेज दिख रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है या फिर बहुत ही लिटिल कांटेक्ट हो सकता है. जब आप कांटेक्ट करने की कोशिश करो मे बी तभी थोड़ा बहुत मैसेजिंग या फिर थोड़ा बहुत बातचीत हो रही है, वरना तो बिल्कुल ही नो कांटेक्ट. और सिचुएशन कुछ ऐसी है यहाँ पर कि मतलब प्लेफुल रहो, फ्लर्ट करो, फिजिकली इंटीमेट रहो तो ये पर्सन को चलता है. जब बात सीरियसनेस की आती है, जब आप बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो, कमिटमेंट की बात करते हो या फिर शादी के बारे में बात करते हो, तो ये पर्सन पीछे हट जाते हैं. ठीक है. और हो सकता है इस पर्सन ने काफी बार आपको मैनिपुलेट किया है, काफी बार आपको झूठ बोला है, काफी बार चीट भी किया है और आपने पकड़ लिया, उसके बाद भी आपने माफ किया है, क्योंकि ये पर्सन आकर फिर से आपको ये कह देते हैं कि आई एम सॉरी एंड ब्लेम गेम खेलने लगते हैं कि तुमने वैसा नहीं किया, तुमने उस दिन मैंने कहा कि तुम मुझसे मिल लो मुझे, या फिर तुम लेट्स गो टू अ, क्या कहते हैं, मतलब फिजिकल इंटीमेट हो जाते हैं और तुमने कहा नो, तो इसी वजह से मुझे उस दिन बहुत नीड हो रही थी, बहुत अर्ज हो रही थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन सा फील हो रहा था, तो तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया फिजिकली, तो मुझे कहीं और जाना पड़ा. फॉर एग्जाम्पल, नॉट लाइक यही आपको बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपको मैनिपुलेट करते आ रहे हैं ये पर्सन. ठीक है. काफी झूठ भी कहा है इन्होंने, काफी प्रिटेंड किया है बहुत. मतलब इस पर्सन को जब आप अभी बैठकर अगर पहली मुलाकात के बारे में सोचोगे ना, तो पहली मुलाकात से लेकर आज तक जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन में आपने देखा है या फिर जो भी डिटोरियोरेशन इस पर्सन में आपने देखा है, आप आज बैठकर सोचोगे तो पता चलेगा कि पहली मुलाकात में कितना प्रिटेंड किया था इस पर्सन ने, कितना कुछ दिखाया था कि वो ये पर्सन ऐसे हैं, ये पर्सन वैसे हैं, इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बातें उन्होंने किया था, तुम ये हो, तुम मेरे लिए वो हो, तुम जन्नत हो, तुमसे मिलकर मुझे ये लगा, तुमसे मिलकर मुझे वो लगा. और फिर मास्क वेयर ऑफ हो गया, जो सच्चाई है वो बाहर निकल आया. इस पर्सन का एक मास्क तो है डेफिनेटली, मतलब जो सच्चाई है, जो सच में ये पर्सन है वो आपको दिखाते नहीं है. और मैं बता दूं इस पर्सन का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, कोई अनवूंड मतलब कोई अनरिजॉल्व चाइल्डहुड वूंड हो सकता है, पास्ट वूंड हो सकता है जो अभी तक हील नहीं हुआ है. इस पर्सन के अंदर कोई सेल्फ क्रिटिसिज्म इस लेवल का हो सकता है कि उस सेल्फ क्रिटिसिज्म को ना दबाने के लिए एक अलग ही डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं, जो डिफेंस मैकेनिज्म ईगो में बदल गया है अभी इस पर्सन में, जिस वजह से क्या है ना, ये एस्केप इनको ना कमिटमेंट की इशू है. शादी मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम नहीं रहेगी, शादी में किच 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 होती रहती हैं, ये सब इतना ज्यादा इन्होंने दिमाग में रख लिया है कि शादी बोलो, कमिटमेंट बोलो, इन सब चीजों से ये डरते रहते हैं अभी, जिस वजह से क्या है दूर भागते रहते हैं.
उनको लगता है कि शादी, ओह माय गॉड, अभी तो मैं रेडी नहीं हूँ शादी के लिए, शादी करेंगे तो फ्रीडम चला जाएगा, शादी करेंगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, मैं खुश नहीं रह पाऊंगा या फिर रह पाऊंगी। और ये ऐसा नहीं है कि इनके दोस्तों ने ऐसा कहा है इनसे, नहीं, इन्होंने खुद कुछ देखा है डेफिनेटली अपने ज़िंदगी में, शादी को लेकर या फिर इनके पास्ट रिलेशनशिप में मेबी बहुत किच-किच हुआ रहेगा, ठीक है, बहुत झगड़े हुए रहेंगे। कुछ तो डेफिनेटली इनके मन में ऐसे बैठ गया है कि ये एक फ़ियर में आ गया है शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। जिस वज़ह से क्या है कि इनको बाँधने से अच्छा लगता है कि भाई प्लेफुल रहो, फ्लर्ट करो, फिज़िकली इंटीमेट हो, बट विद नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। ऐसा रिलेशनशिप अगर मेंटेन कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं तो हम भाई दूर ही अच्छे। लेकिन बात ऐसी है कि दूर तो आप हो जाते हो लेकिन दूर रह नहीं पाते हो। ये पर्सन आपको बहुत बार ऐसा इन्होंने किया है, बहुत बार छोड़ा है, बहुत बार ये दूर चले गए हैं, लेकिन दूर जाकर भी ये रह नहीं पाते हैं। ये फिर से करीब आ जाते हैं, फिर से आपको मनाने के लिए आ जाते हैं, फिर से आपसे बात करने के लिए आ जाते हैं, और आप भी जब ये दूर चले जाते हैं और बहुत टाइम के लिए दूर रहते हैं ना, खुद आप समझाते हो खुद को कि इस बार आया ना ये पर्सन, फिर कभी मैं चांस नहीं दूंगी, फिर कभी मैं चांस नहीं दूंगा। फिर से ये पर्सन आ जाते हैं, फिर से आप पिघल जाते हो, फिर से आपको लगता है कि ठीक है और एक बार चांस देकर देखते हैं, इवन आई एम मिसिंग हिम, इवन आई एम मिसिंग हर। ओके, ये डायनामिक चल रहा है अभी, करंटली एक ब्रेकअप फेज, ऑफ फेज चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है अब फिर से ऑन होगा। और ये कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि फिर से ऑन होगा, फिर से ये पर्सन आएंगे आपके पीछे, फिर से ये पर्सन फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर से ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, फिर से ये पर्सन आपके करीब आने की कोशिश करेंगे। तो दिस थिंग और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी स्टोरी भी देखते हैं करंटली, आपको स्टॉक भी करते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको खोना भी नहीं चाहते, लेकिन ये पर्सन आपको आपके साथ बंधना भी नहीं चाहते। खुद कंफ्यूज्ड है, आपको भी लटका के रखा है। तो ये डायनामिक चल रहा है आपके इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ। अगर ये रेजोनेट करती हैं तो ही आप आगे रीडिंग देखें, अगर नहीं देन प्लीज स्किप कर जाइए, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, कोई और पाइल आप चूज कर लीजिए, ठीक है ना। चलो, अभी हम कनेक्शन की रियलिटी चेक करेंगे, नेचर क्या है इस कनेक्शन की, जो मेन टॉपिक है हमारा वो देखेंगे। रिजेक्शन, abandoned, dismissed, irrational fear. Hopeless, sinking, despair, falling apart. Bluff, pretending, mask, exaggeration. काफी ब्लफ मास्टर है ये तो। प्रिटेंड तो ऐसे करते हैं जैसे कि प्यार के बारे में इनके अलावा किसी और को पता ही नहीं है। मतलब डिस्कशन में ऐसे बैठेंगे कि ये इनको सब कुछ पता है, जिंदगी में, जिंदगी के हर एक मोड़ को पता है, फ्यूचर के बारे में पता है, पास्ट के बारे में पता है, सब कुछ इनको पता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है उस पर्सन की ना, कि आपके ये पर्सन खुद भी नहीं जानते खुद को, खुद भी अभी तक पहचाना नहीं है इस पर्सन ने खुद को। डेफिनेटली एस्केपिंग, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे। बॉटम ऑफ द डेक है ब्रेकिंग पॉइंट, फाइनल स्ट्रॉ, लिमिट, ओवरवेल्म्ड। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, यहां से देखते हैं। गिल्ट, माइंडसेट, साइलेंस, फेथ। एक परसेप्शन चेंज होने वाली है आपकी इस रीडिंग के बाद, आई एम श्योर, 110% श्योर।
Balanced love is not always about agreeing for the just for the sake of it. A great relationship is the one that both supports and challenges. Okay, ये कार्ड आना चाहता है. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. On bottom of the deck है, criticizing one another will only lead you to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. Okay. एंड लास्टली यहाँ से देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी. थोड़ा ज़्यादा कार्ड निकाल लिया ना, बट रीडिंग भी बहुत डिवाइन है, टॉपिक भी बहुत डिवाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. पेशेंस, बहुत काम करना पड़ेगा आपको. रेस्ट एंड रेजुविनेशन, एंड बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रैटेजी. ये कनेक्शन, अच्छा अच्छे से सुनिएगा, ठीक है. मतलब एक वर्ड सुनने के बाद ही रीडिंग को डिसकंटिन्यू कर देना, देखना, ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ एक वर्ड में ये कनेक्शन समअप नहीं हो सकता. ओके. कनेक्शन की नेचर तो है कार्मिक भाई, ठीक है. अब बात करते हैं, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं. कार्मिक सुनते ही ना लोग डर जाते हैं कि ओ माय गॉड, कार्मिक, इसका मतलब तो मुझे छोड़ देना पड़ेगा इस पर्सन को, इसका मतलब तो मुझे सेपरेट हो जाना पड़ेगा इस पर्सन से. नहीं, कार्मिक का मतलब है पास्ट लाइफ में आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ तो किया रहेगा, या फिर बहुत सारे लाइफ टाइम्स में आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ तो किया रहेगा जो अभी भी अनफिनिश्ड रही हैं. उस अनफिनिश्ड बिजनेस को बैलेंस आउट करने के लिए आप दोनों यहां पर मिले हो, और वो अनफिनिश्ड बिजनेस है शादी. अब इस जन्म में आप दोनों को करनी है शादी, ठीक है. लेकिन ऐसा हम बोलते हैं ना कि कैसे समझाऊं मैं आपको, कि इस जन्म में शादी हो रही है, ये जो कर्मा, आप दोनों के जन्म में शादी होगी, कर्मा बैलेंस आउट हो जाएगा. नेक्स्ट जन्म से आपकी सोल और उनकी सोल कभी फिर से नहीं मिलेगी. दैट इज द काइंड ऑफ कनेक्शन यू आर शेयरिंग विद दिस पर्सन. आप दोनों के मिलन का ये लास्ट जन्म है. इसके बाद आप किसी और पर्पस के लिए जन्म लोगे, आपके ये पर्सन किसी और पर्पस के लिए जन्म लेंगे. ये जो आप दोनों सोल्स के बीच में जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, वो इसी जन्म में खत्म होना है, और वो अनफिनिश्ड बिजनेस है शादी. कार्मिक है, लेकिन कर्मा बॉन्डेज यही है कि शादी करनी है, एक दूसरे को झेलना है. झेलना है एक दूसरे के ऊपर काम करना है, खुद के ऊपर काम करना है. जैसे कि ईश्वर को पता है, इस कनेक्शन को यूनियन में लाने के लिए आप दोनों को ही अपने सोल पर, अपने आप पर काम करना पड़ेगा, और वो काम आपके नेक्स्ट जन्म के पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सिर्फ इस जन्म के शादी के लिए आपको काम करवाया नहीं जा रहा है, नेक्स्ट जन्म से जो पर्पस पर आपको आगे बढ़ाना है मदर यूनिवर्स को, उसके लिए भी इस जन्म में आपको ये काम करना पड़ रहा है. और मदर यूनिवर्स को पता था कि ये काम बोलने पर आप नहीं करोगे, सिर्फ कि काम करना है, चलो कर लो, आप नहीं करोगे. ऐसे पर्सन से मिलोगे, क्रेव करोगे, तो ही काम करोगे. जैसे कि बच्चों को बोला जाता है ना कि चॉकलेट मिलेगा, होमवर्क करो, वो वाली बात यहाँ पर हो रही है आपके साथ. ये पर्सन रही चॉकलेट आपके लिए, चॉकलेट मिलेगा, पहले होमवर्क करो. होमवर्क क्या है? खुद के ऊपर काम करो. ये जो एडिक्शन है इस कनेक्शन में, को डिपेंडेंसी आपके तरफ से भी है, ये रादर मैं ऐसे कहूंगी आपकी तरफ से ज्यादा है ये को डिपेंडेंसी. ओके, पोजेसिवनेस, ऑब्सेशन, ठीक है. बार बार सुबह उठ रहे हो उनके बारे में सोच रहे हो, रात को सोने जा रहे हो उनके बारे में सोच रहे हो, इस पर काम करना पड़ेगा. शादी कार्मिक है ये कनेक्शन, लेकिन कर्मा शादी है, ठीक है. दैट इज द नेचर ऑफ दिस कनेक्शन. और अभी हम बात करेंगे आपको क्या करने की जरूरत है अभी, ठीक है. ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सुन लीजिएगा और गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा. जो भी आपको एडवाइस मिल रहा है, प्लीज उस एडवाइस पर काम कीजिएगा, ठीक है. ऐसा नहीं है कि अरे ठीक है यार एडवाइस ही तो है, बाद में देखा जाएगा, नहीं.
एडवाइस पर काम नहीं करोगे तो ये इस कनेक्शन को यूनियन में लाना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। ओजाज, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ऊर्जाओं को शांत करो। आप बहुत ज्यादा इस पर्सन को सोचते हुए रेस्टलेस हो जाते हो, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करते हो। एंजाइटी फील करना मतलब ही ये है कि आप आउटकम पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो। होगा शादी, नहीं होगा शादी, क्या होगा, किससे होगी, यू डोंट नीड टू नो। मैं एग्जिस्ट कर रही हूं या फिर एग्जिस्ट कर रहा हूं, अब मेरे लिए मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है लव लाइफ या फिर शादी को लेकर, वो ईश्वर को पता है। मुझे अभी सही लग रहा है इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना, तो मैं मैनिफेस्ट करूंगी। अब मैनिफेस्ट करने के बाद इस ये पर्सन मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा, या फिर इस पर्सन से मुझे मूव ऑन करवाएंगे भगवान, ये तो ईश्वर को पता है, और वो सही टाइम पर वो करवा देंगे जो भी करवाना है। मुझे अभी मैनिफेस्टेशन सही लग रही है तो मैनिफेस्टेशन मैं करूंगी या फिर करूंगा, बाकी उनको पता है। इस तरीके से आपको अपनी एनर्जी को मेंटेन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यस, सी ललिता त्रिपुरा सुंदरी, आपकी जो इच्छा है वो डेफिनेटली आप जाहिर करें। आपकी इच्छा है इनसे शादी हो जाए, आपकी इच्छा है इनके साथ यूनियन हो जाए, आपकी इच्छा ये बदल जाए, आप मैनिफेस्ट करें, आप प्रे करें, उसमें कोई बुराई नहीं है। फुल मून के साथ प्रे करें, ठीक है, फुल मून के साथ प्रे करें। जरूरत हो तो आप ना मून स्टोन पहन ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक मून स्टोन की ऊर्जा भी है, इफ यू कैन सी, मुझे ये मून स्टोन ही दिख रहा है, ठीक है। तो मे बी ये मिरर है बट मुझे मून स्टोन दिख रहा है, ठीक है। मून स्टोन आप पहनो, इधर तो चेस्ट एरिया में चेन के साथ, जैसे कि मेरा भी है, ओके, मून स्टोन चेन के साथ, जो मैं ऑफ कोर्स आपको दिखा नहीं सकती, क्योंकि किसी को दिखाना नहीं होता है। अगर आप चेस्ट एरिया में कुछ पहन रहे हो चेन के साथ तो किसी को दिखाना नहीं है। अगर आप ब्रेसलेट पहन रहे हो वो अलग बात है ठीक है, लेकिन मून स्टोन पहन लो। मैनिफेस्ट करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। राधा रानी जी आई हैं और क्या कहने आई हैं कि पहले खुद होल हो जाओ, बी योर सेल्फ, बी कंप्लीट इन योर सेल्फ, तभी जाकर आपको, सी तंत्र का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है, बैलेंस। अपनी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन ऊर्जा को पहले बैलेंस करो कि आप अपने आप में ही संपूर्ण हो। शादी होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आई वॉन्ट दैट पर्सन, आई डोंट नीड दैट पर्सन, बट यहाँ पर नीड की एनर्जी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर आपको काम करने की जरूरत है। अनलेस यू डू दैट, मुश्किल है, डिले होता रहेगा, ओके। तो ये गाइडेंस पर काम करो। बाकी दैट्स ऑल डियर, आई होप कि इस रीडिंग ने आपको कहीं ना कहीं जाकर हेल्प किया है, एक एनरिचिंग इंफॉर्मेशन दिया है। अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग देन प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Hello, my lovely beautiful group number 2. Welcome to a beautiful reading. यहाँ पर आज हम आपके कनेक्शन की नेचर यानी कि रियलिटी चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपके इस कनेक्शन की एक एनर्जी चेक इन मैं ऑफ कोर्स दूंगी, ताकि आपको पता चल जाए ये पाइल आपके लिए है या फिर नहीं। तो जिस भी कनेक्शन की रियलिटी या फिर नेचर आप जानना चाहते हो, प्लीज उस कनेक्शन के बारे में अच्छे से सोचते रहिए ताकि मैं एनर्जी चैनल कर पाऊँ। प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। प्लीज मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 के इस कनेक्शन की एक एनर्जी चेक इन दे दीजिए। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू स्पिरिट्स फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। ओके, द चेजर, द चेजर, mirror, mirroring each other's self-image, relationships reflect our wounds and introspection. Abundance, keep a positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude, bliss. Self-indulgence, focus on self-worth, time to heal, shadow work,
self appreciation, seduction, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party interference. Hammer, sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it. ओके, तो देखिए मैं आपको एनर्जी चेक इन देती हूँ। अगर आपको रेजोनेट लगे कि रेजोनेट कर रहा है तो आप आगे तक देखिएगा रीडिंग। बेसिकली आपका पास्ट रहा है, ओके, आपको यूज किया गया है, आपको छोड़ा गया है, तोड़ा गया है, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है पास्ट में। और उस पास्ट पर्सन के बारे में तो आप नहीं पूछ रहे हो, क्योंकि पास्ट में सिर्फ एक बार आपको यूज किया गया है या फिर एक बार आपका ब्रेकअप हुआ है, ऐसा नहीं है। पास्ट में मे बी आप 2-3 रिलेशनशिप्स में रहे हो और सेम काइंड ऑफ पैटर्न बहुत बार रिपीट हुआ है आपके साथ। मतलब एक रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की कोशिश किया, दूसरे रिलेशनशिप में आप गए तो वहां पर भी वही हुआ, सिर्फ तीसरे रिलेशनशिप में गए आप, वहां पर भी वही हुआ। काफी हद तक आपको तोड़ा गया है, काफी हद तक आपको छोड़ा गया, मतलब आपको यूज किया गया है एंड बहुत हार्ट ब्रोकन आप हुए हो पास्ट में। अब रिसेंटली किसी के साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, ठीक है। बात अब ऐसी है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स यू, फ्लर्ट भी करते हैं, फिजिकली अट्रैक्शन भी शो करते हैं, ओके। और हो सकता है कि ये पर्सन इस पर्सन के साथ कोई डिफरेंस है, लाइक रिलीजियस डिफरेंस या फिर कल्चर डिफरेंस, लैंग्वेज डिफरेंस, ये किसी डिफरेंट स्टेट के हैं, आप किसी डिफरेंट स्टेट के हो। हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड है लेकिन अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, ऐसा कुछ। अब बात ऐसी है कि ये पर्सन आपको ना बताते तो हैं कि दिस पर्सन विल मैरी यू, दिस पर्सन विल मैरी यू, दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू, दिस पर्सन विल लीड अ लाइफ विथ यू, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए इंतजार करने के लिए भी रेडी हैं, ये पर्सन आपको बहुत सपने दिखाते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको ना एक डर सा लगता है, आपको लगता है कि सब कुछ फेक है, आपको लगता है कि ये पर्सन भी आपको छोड़ने वाले हैं जिस तरीके से पास्ट में आपको छोड़ा गया है। हालांकि इस बात को लेकर काफी डिस्कशंस इस पर्सन के साथ आपकी हुई हैं, काफी बार आपने पूछा है इस पर्सन को कि तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, तुम अपने फैमिली के लिए तो मुझे नहीं छोड़ दोगे, अगर तुम्हारी फैमिली बिल्कुल भी नहीं माने तो, या फिर मेरे फैमिली बिल्कुल भी नहीं माने तो तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, तुम इंतजार तो करोगे ना। और ये पर्सन कंटिन्यूअसली आपको कहते आए हैं कि हाँ भाई मैं इंतजार करूंगा या फिर करूंगी, हाँ तुम्हारे सिवा मैं किसी और के बारे में नहीं सोचूंगा या फिर किसी और से शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। लेकिन फिर भी एक डर सा लगता है, जिस डर की वजह से ना आप एक चेजिंग एनर्जी में कभी कभार आ जाते हो। ऐसा नहीं है कि हमेशा रहते हो चेजिंग एनर्जी में, क्योंकि पास्ट के ब्रेकअप के बाद जो भी ब्रेकअप्स आपके हुए हैं उसके बाद काफी काम किया है आपने खुद के ऊपर, काम किया है, इस वजह से ही ये पर्सन मैनिफेस्टेड हुए हैं आपकी जिंदगी में। यहाँ पर अबांडेंस का भी कार्ड आया है, आप अबांडन कॉन्शियसनेस में आए हो जिस वजह से इस पर्सन को आपने मैनिफेस्ट किया है अपनी जिंदगी में। लेकिन कभी कभार इस पर्सन के साथ रहते हुए ना पास्ट ट्रिगर हो जाती है, मिरर का कार्ड आया है, पास्ट ट्रिगर हो जाता है, जहां कहीं भी आप थोड़ा सा भी अभी तक अनहील्ड हो, कभी कभार वो ट्रिगर हो जाता है। ट्रिगर इसीलिए हो जाता है इस कनेक्शन में ताकि वो पार्ट हील हो सके, लेकिन आप कभी कभार उस ट्रिगर को ऐसे लेते हो कि ओ माय गॉड ये पर्सन भी मुझे छोड़ देगा शायद, ये पर्सन भी मेरे साथ चीट करेगा शायद, और मतलब थोड़ा सा भी झगड़ा होता है ना, आपको पता है कि आपकी गलती नहीं है, आप बहुत स्ट्रांगली एक स्टैंड लेते हो कि यस दिस इज नॉट माय फॉल्ट एंड ऑल, मैं क्यों सॉरी बोलूं लाइक दैट, ओके, विद दैट एटीट्यूड एंड ऑल। लेकिन फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड ले रही हूँ या फिर कुछ ज्यादा एटीट्यूड ले रहा हूँ या फिर कुछ ज्यादा ही मैं गुस्सा दिखा रही हूँ या फिर गुस्सा दिखा रही हूँ, अगर इस पर्सन ने भी छोड़ दिया, हालांकि मेरी गलती नहीं है, इसकी ही गलती है, लेकिन चलो मैं ही सॉरी बोल देती हूँ, अगर उसने भी मुझे छोड़ दिया तो। एक डर सा लगा रहता है। हालांकि इस पर्सन ने कभी अपने साइड से वो दिखाया नहीं है कि ये पर्सन आपको छोड़ देगा या फिर ऐसा कुछ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर अगेन मैं रिपीट करूं, अगर ये एनर्जी रिजोनेट नहीं कर रही है आप डिसकंटिन्यू कर दीजिए रीडिंग देखना, ठीक है, क्योंकि ये इसी एनर्जी की रीडिंग है ये,
लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार शायद ये छोड़ देगा, शायद ये छोड़ देगा। क्योंकि इस पर्सन की लव लैंग्वेज थोड़ी सी फिजिकल भी है। मतलब बात करते हैं, शुरू होती है और एक इमोशनल बातों से और फिर चली जाती है वो बात फिजिकलिटी की तरफ, जिस वजह से क्या है आपको लगता है कि मे बी ये पर्सन भी मुझे यूज करेगा, इस पर्सन को भी सिर्फ यही सब चाहिए इसीलिए मेरे साथ है, मुझे कहीं ना कहीं यूज कर रहा है। लेकिन और इसके चलते बहुत बार झगड़े हो भी चुके हैं आप दोनों के बीच में, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। काफी बार झगड़े हो चुके हैं, काफी बार इस पर्सन को आपने कहा है कि यू आर जस्ट विथ मी फॉर फिजिकल नीड्स एंड ऑल, और इस पर्सन ने मे भी बहुत बार कहा भी होगा कि नहीं, आई एम इमोशनली अटैच विथ यू, ये मेरा लव लैंग्वेज है। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज योर सेल्फ विथ यूज एंड विथ लव, राइट। बट वही बात है कि आपको डर सा लगता है, क्योंकि कभी कभार ये पर्सन की बिहेवियर बोलो, बातें बोलो, आपको ट्रिगर कर देता है पास्ट कुछ मेमोरीज। ट्रिगर इसीलिए होता है क्योंकि वहां पर हील आप नहीं हुए हो, तो इस पर्सन की मदद से, ताकि आप हील हो सको। मदर यूनिवर्स उस तरीके से काम कर रही है, लेकिन आप परसीव गलत तरीके से कर रहे हो। ठीक है, तो ये देखो, ये एनर्जी चेक इन है। अगर ये रेजोनेट करती है, वेल एंड गुड, आप आगे देखो कनेक्शन की नेचर। अगर ये रिजोनेट नहीं करती है, देन दिस इज डेफिनेटली नॉट योर रीडिंग। ओके, कोई और फाइल आप चूज कर सकते हो फाइल। चलो जी, अभी नेचर चेक करते हैं आपके इस कनेक्शन की। नेचर क्या है? इन्फ्लुएंसेस, अटैचमेंट्स, थर्ड पार्टीज, पियर्स। थर्ड पार्टी तो है भाई, थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है, और थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं है जिस वजह से आपको और भी ज्यादा कभी कभार डर लगता है कि मे बी ये पर्सन छोड़ के जाने वाला है। ये फैमिली हो सकता है, थर्ड पार्टी बन के बैठा हुआ है, फैमिली नहीं मान रही, या फिर उनकी फैमिली नहीं मान रही, या फिर आपकी फैमिली नहीं मान रही है, या फिर ये शादीशुदा है, ये इनके स्पाउस थर्ड पार्टी बन के बैठे हुए हैं। स्पाइंग, सोशल नेटवर्क, इंफॉर्मेशन वेज, ये आप करते रहते हो। कभी कभार डर की वजह से आप थोड़ा सा ज्यादा स्पाई टाइप बन जाते हो इस पर्सन के लिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ऑब्सक्यूरिटी, सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज, कॉन्सीलिंग, आपको लगता है कि ये पर्सन कुछ छुपाते हैं आपसे। ये पर्सन बहुत सीक्रेटिव है, बहुत मतलब जो दिखाते हैं वो नहीं है, ऐसा आपको लगता है। और ये डर आपके अंदर इस तरीके से कभी कभार ट्रिगर करता है कि आप स्पाई बन जाते हो। रिलीजिंग, लेटिंग गो, मूविंग ऑन, वॉकिंग अवे। यस, कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि मुझे बस सच्चाई पता चल जाए, अगर एक बार भी मुझे ऐसा पता चल जाए ना, तो मैं इस पर्सन के पीछे टाइम ही नहीं वेस्ट करूंगी, मैं लेट गो कर दूंगी और मैं मूव ऑन हो जाऊंगी। बिफोर इवन दिस पर्सन हर्ट्स मी और यूजेस मी, उससे पहले मैं ही छोड़ दूंगी ये वो। ठीक है, टाइम, वेटिंग, साइकिल्स, मोमेंट्स। चलिए अब यहाँ से भी देखते हैं। पहले मैं आज कार्ड्स निकालूंगी नेचर को देखने के लिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, द हायरोफांट, डेस्टाइन है तो किंग ऑफ वॉन्ड्स। डोंट वरी, बताऊंगी नेचर जो है वो जरूर बताऊंगी, डोंट वरी। यहां से भी कार्मिक पार्टनर, नहीं कार्मिक नहीं है ये कार्मिक नहीं है ये, डोंट वरी। वी नीड टू टॉक, एंगर, acceptance. Wait, don't rush into it. Allow nature to take its course. Time is playing a huge role in this connection, so do not rush. Passion, a magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. Okay.
बॉटम ऑफ द डेक क्या है? When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. एंड लास्टली हम यहाँ से देखेंगे, उसके बाद मैं आपको नेचर बताऊंगी, ठीक है? फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल, ऑसम। डिसीट, बॉटम ऑफ द डेक है, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। ये आपके कार्मिक सोलमेट है, ठीक है? जो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में बैठे हुए हैं ना, चाहे ये फैमिली बोलो, आपकी फैमिली बोलो, इनकी फैमिली बोलो, या फिर इनके स्पाउस बोलो, ये कार्मिक पार्टनर्स हैं, ये कार्मिक लोग हैं, ठीक है? ये कार्मिक, आप दोनों के बीच में जो कार्मिक बैगेज, मतलब आप दोनों सोलमेट ही हो। कार्मिक सोलमेट का मतलब ये है, देखो, सोलमेट एंड कार्मिक सोलमेट के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि एक एग्जांपल देकर मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोगों की शादी ऐसे होती हैं, अरेंज मैरिज होती हैं, अलायंस ढूंढा जाता है, अलायंस मिल भी जाता है, शादी के बाद बहुत ही गुड बॉन्ड होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, और लोग कहते हैं कि माय गॉड, अरेंज तो हुआ है लेकिन सोलमेट मिल गया, ठीक है? ये होता है सोलमेट कनेक्शन। मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसे कनेक्शंस में, ठीक है? सोलमेट कनेक्शंस में ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा ब्रेकअप पैचअप नहीं होता है। सोलमेट कनेक्शंस बहुत, थोड़ा बहुत क्यों, बहुत ही स्मूथ होता है, ठीक है? मिला, दोनों दोनों एक दूसरे से, दोनों का प्यार हुआ, फिर फैमिली इन्वॉल्व हुए, फिर फैमिली मिले, फिर शादी हो गई, या फिर अगर अरेंज मैरिज है तो फैमिली के थ्रू मिला, फिर शादी हो गया, शादी तय हो गया, फिर शादी हो गया, और फिर खुश रहा वो पर्सन, ठीक है? ये होता है सोलमेट कनेक्शन। कार्मिक सोलमेट ऐसा होता है तो सोलमेट, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, काफी खुशहाली जिंदगी रहेगी, लेकिन यूनियन से पहले ना आउटर सर्कमस्टेंसेस की वजह से यूनियन डिलेड होती हैं ऐसे कनेक्शंस में। आउटर सर्कमस्टेंसेस, आउटर थर्ड पार्टी फैक्टर्स की वजह से, कभी कभी थर्ड पार्टी फैक्टर डिस्टेंस बन जाता है, कभी कभी थर्ड पार्टी फैक्टर करियर एंड फिनेंसेस बन जाता है, कभी कभी थर्ड पार्टी फैक्टर लोग बन जाते हैं ऐसे कनेक्शंस में, जिस वजह से क्या है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हो, आप दोनों को प्यार भी है, आप दोनों शादी भी करना चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहते हो, लेकिन फिर भी आप दोनों यूनियन में नहीं आ पाते हो थर्ड पार्टी फैक्टर्स की वजह से। थर्ड पार्टी फैक्टर्स की वजह से ऐसे कनेक्शन में यूनियन लेट होता है, डिलेड होता है। यहाँ पर बोला गया ना, वेट, डोंट रश इनटू इट। आप रश करोगे तो कोई गलत डिसीजन लोगे और भी मिसअप हो जाएगा चीजें, तो रश मत करो। इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी है, लेकिन इस कनेक्शन के बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आप दोनों को अलग करने की कोशिश करेंगे, जो चीट करेंगे, जो थर्ड पार्टी बन के बैठे हुए हैं, बैठे रहेंगे। ये सब कुछ रिजॉल्व करने के बाद ही आप दोनों की होगी यूनियन। ऐसे कनेक्शंस में यूनियन से पहले ही दिक्कतें रहती हैं, यूनियन के बाद दिक्कतें नहीं होती हैं। ओके, कभी कभार आप लोग देखते होंगे कि यूनियन के बाद बहुत दिक्कत आ जाती है, ठीक है? बहुत कम कार्मिक सोलमेट्स में ऐसा होता है, वो भी अगेन एक दूसरे के साथ दिक्कत, मतलब थर्ड पार्टी फैक्टर्स की वजह से होता है। ऐसा नहीं है कि अरे तुमने मुझसे झूठ बोला है तो ब्रेकअप, तुमने उस पर्सन के साथ चीट किया तो ब्रेकअप, नहीं, स्पेशली थर्ड पार्टीज के वजह से। और थर्ड पार्टीज ऐसे कनेक्शंस में ना, थर्ड पार्टीज ये होते हैं कि डिस्टेंस की वजह से थर्ड पार्टी, मतलब डिस्टेंस थर्ड पार्टी फैक्टर बन के बैठा हुआ है, या फिर करियर सेटलमेंट नहीं है, फिनेंसेस सही नहीं है जिस वजह से शादी नहीं हो पा रही है, फैमिली नहीं मान पा रही जिस वजह से शादी नहीं हो पा रही है, डिवोर्स नहीं हो पा रही जिस वजह से शादी नहीं हो पा रही। तो एज ए थर्ड पार्टी फैक्टर्स की वजह से यूनियन डिलेड होती है। और लेकिन एक दूसरे के बीच में, सोलमेट्स के बीच में सोलमेट वाला ही लव होता है, एक दूसरे के बीच में बहुत प्यार होता है, बहुत लगाव होता है, इमोशनल मैच्योरिटी होती है। आप रो रहे हो, ये पर्सन बैठकर सुनेंगे, फोन कट नहीं करेंगे। मैं रो रही हूँ, आप बैठकर सुनोगे, ये ऐसा कनेक्शन होता है, ठीक है? एक फैमिलिटी होती है, एक इंस्टेंट पुल होता है ऐसे कनेक्शन में। सब कुछ सही होने के बाद भी यूनियन नहीं हो पाता है थर्ड पार्टी फैक्टर्स की वजह से। और मतलब ऐसे कनेक्शंस में ना ये होता है कि आप एवरीडे आप पूजा पाठ कर रहे हो, एवरीडे आप प्रे कर रहे हो कि प्लीज उनका ये जॉब लग जाए ताकि हम दोनों की शादी हो जाए, या फिर प्लीज मेरा ये जॉब लग जाए ताकि हम दोनों की शादी हो जाए, प्लीज मेरे फैमिली मान जाए, प्लीज उनकी फैमिली मान जाए। ऐसे प्रेयर्स होते हैं ऐसे कनेक्शंस में ना। ऐसे प्रेयर नहीं होता है कि प्लीज भगवान जी वो पर्सन मुझे मिल जाए, वो मुझे कमिटमेंट दे दे, वो मुझसे शादी की बात करे। ऐसे कनेक्शंस में ऐसे प्रेयर्स नहीं होते हैं।
ऐसे कनेक्शंस में ऐसे प्रेयर्स होते हैं कि प्लीज फैमिली मान जाए, प्लीज डिस्टेंस कम हो जाए, प्लीज जॉब लग जाए, प्लीज ये पर्टिकुलर जॉब लग जाए, प्लीज डिवोर्स हो जाए इनका, ठीक है, जो डिवोर्स अगर करना चाहते हैं तो प्लीज डिवोर्स हो जाए इनका, प्लीज ये प्रोसेस स्मूथ हो जाए, प्लीज सपोज आपके फैमिली वाले इनको बोल रहे हैं, आपके पार्टनर को बोल रहे हैं कि तुम पहले अपना घर खरीद लो, उसके बाद फिर हम शादी करवाएंगे, फिर हम मान जाएंगे। तो ऐसे कंडीशंस में आप प्रे करते हो कि प्लीज फैमिली वाले जो डिमांड करें प्लीज उनको उतना शक्ति दे ताकि वो घर खरीद ले, ताकि वो गाड़ी खरीद ले, प्लीज ईश्वर आप उनका साथ दे दो। ऐसे होता है प्रेयर्स, क्योंकि ऐसे कनेक्शन में ना दोनों के बीच में कमिटमेंट एंड लव होता ही है, दोनों ही कमिटेड होते हैं, दोनों ही प्यार में आना चाहते हैं, दोनों ही लव करना चाहते हैं, लेकिन वही बात होती है ऐसे कनेक्शंस में थर्ड पार्टी फैक्टर्स की वजह से डिलेड होती है यूनियन। तो आप दोनों की कनेक्शन कार्मिक सोलमेट है, ठीक है, आप दोनों सोलमेट हो लेकिन विद कार्मिक बैगेजेस, जो पहले रिलीज होगी उसके बाद यूनियन होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आपको इस कनेक्शन की यूनियन के लिए आपको फिलहाल अभी क्या करने की जरूरत है, क्या गाइडेंस आ रहा है आपको आपके लिए जो आपको फॉलो करने की जरूरत है। कृष्ण, ओ माय गॉड, सेल्फ लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कनेक्शन, सेल्फ लव एंड अपने प्यार पर भरोसा रखो। और एक बात बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है पता है आपके लिए कि ऐसे कनेक्शंस में ना आप कृष्ण भगवान जी को सेंटर ऑफ अटेंशन बनाओ, मतलब आप और आपके पार्टनर कृष्ण भगवान जी के थ्रू कनेक्टेड हो रहे हैं, मतलब आप हो कृष्ण भगवान जी के राइट हैंड और आपके पार्टनर है लेफ्ट हैंड, आप दोनों यूनियन में हो ऑलरेडी कृष्ण भगवान जी के थ्रू। इस तरीके से बिलीव करना शुरू कर दो, इस तरीके से मानना शुरू कर दो और इस तरीके से कृष्ण भगवान जी को सेंटर ऑफ अटेंशन बनाओ। और फिर देखो एवरी फ्राइडे आप हो सके तो कृष्ण टेम्पल आप विजिट करो, एवरी फ्राइडेज ग्रूम्ड अप रहो, वीनस एक्टिवेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रूम्ड अप रहना सीखो। बहुत सारे लोग को मैंने देखा है कि अरे यार बाजार ही तो जा रहे हैं, किसी भी कोई भी कपड़े पहन के चले जाओ क्या ही फर्क पड़ता है, नहीं, ग्रूम्ड अप रहो, बालों को अच्छे से रखो, ठीक है, नेल्स को थोड़ा सा केयर करो, नेल्स के केयर करो, ठीक है, ग्रूम्ड अप रहो। सत्य, अपने प्यार, अपने इनोसेंस, अपने प्योरिटी पर भरोसा करो, ओके, अपने प्योरिटी पर भरोसा करो। थर्ड पार्टी कितना भी क्यों ना स्ट्रांग हो, आपका प्यार सच्चा है, आपके प्यार में कोई कमी नहीं है, इनके प्यार में कोई कमी नहीं, आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई कमी नहीं है, इस पर भरोसा करो। भरोसे से बहुत कुछ फीड होता है स्वीटहार्ट। मूलाधार, आप अपने मूलाधार चक्रा पर फोकस करो, आपके मूलाधार चक्रा कभी कभार ब्लॉक हो जाती हैं, ओके, आप अपने मूलाधार चक्रा पर फोकस करो, मूलाधार चक्रा पर काम करो। बहुत सारे यूट्यूब में ना रूट चक्रा ओपनिंग या फिर एक्टिवेशन के ऊपर मेडिटेटिव म्यूजिक आपको देखने को मिलेगा, कोई भी एक सिलेक्ट कर लो जो आपको अट्रैक्ट करे, जो आपको पुल करे, वो म्यूजिक आप सुनो। एवरी मॉर्निंग हो सके कर सकते हो, नाइट में भी सुन के आप सो सकते हो। स्लीप मेडिटेशन म्यूजिक भी होता है, रूट चक्रा ओपनिंग स्लीप मेडिटेशन, वो भी आप करो, 21 डेज करो, ठीक है। सो दैट्स ऑल हियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, रीडिंग हेल्प हुआ होगा, आई होप कि कुछ एनरिचिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा इस रीडिंग से। अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, कृष्ण भगवान जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आप जिस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो उस कनेक्शन की नेचर यानी कि रियलिटी क्या है। सबसे पहले उस कनेक्शन की एक एनर्जी चेक इन मैं आपको दूंगी ताकि आपको पता चल जाए ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव, जिस भी कनेक्शन के बारे में मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 3 सोच रहे हैं उस कनेक्शन की एनर्जी चेक इन क्या है। कुछ कार्ड्स आए हैं, कॉफिन, एंडिंग्स ब्रिंग न्यू बिगिनिंग्स, ग्रोथ, चेंज, लिबरेशन, ट्रांजिशन।
कॉफिन और एक, ओ नो, 3 कार्ड्स आए हैं, ठीक है। द स्नेक, कंपटीशन, एनिमी, क्लेवर, मैलिशियस, लुक ओवर योर शोल्डर, द अदर वुमन। कनेक्शन अभी खत्म हो गया है, वो भी किसी थर्ड पार्टी के कारण। टॉकिंग, इंटरेस्टेड, कन्वर्सिंग मोर, अवेटेड मैसेज अराइव्स, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल, हूवरिंग। ठीक है जी, पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद मैं आपको एनर्जी चेक इन दूंगी, ठीक है। सेल्फ इंडल्जेंस, फोकस ऑन सेल्फ, सेल्फ वर्थ, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिसिएशन। अच्छी बात है ये कि आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो अभी। The golden mirror, self-absorbed, narcissist, one-sided relationship, love bombing. And bottom of the deck है kisses. Unconditionally loving, giving and receiving affection, falling in love. तो भाई इस कनेक्शन में आपने तो बहुत किया है, बेहद। जितना कि मैं वर्ड्स में रख भी नहीं सकती उतना किया है इस कनेक्शन में, इस पर्सन के लिए। किसी किसी के लिए मुझे तो ये दिख रहा है कि आप दोनों की शादी भी हो चुकी थी। सिर्फ इस पर्सन के लिए नहीं किया आपने, इस पर्सन के फैमिली के लिए भी बहुत किया आपने। लेकिन अल्टीमेटली किसी थर्ड पार्टी के कारण इस पर्सन ने आपको नहीं चुना, उस थर्ड पार्टी को चुना और आपको छोड़ दिया। और स्नेक का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली कोई तो पर्सन है जो गेम खेला है, गेम, मैनिपुलेशन, ये सब कुछ करवा के आप दोनों के बीच में सेपरेशन कर दिया इस पर्सन ने। ये आपके इन लॉज हो सकते हैं, ये इनके फैमिली हो सकती हैं, ये इनके फ्रेंड हो सकते हैं, ये इनके एक्स हो सकता है, डजंट मैटर। ये कोई थर्ड पार्टी, कोई स्ट्रेंजर हो सकता है, कोई अदर वुमन मे बी, बट डेफिनेटली किसी पर्टिकुलर थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। और ये आपके ये जो पार्टनर है, इतना प्यार आपने किया है, इसके बाद भी इस पर्सन ने आपको नहीं चुना, थर्ड पार्टी को चुन लिया। बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट पर्सन रहे हैं ये पर्सन। इनको चाहिए, इनको ऐसा चाहिए, इनको वैसा चाहिए, इनको ये दुनिया चाहिए, इनको ऐसी लाइफ चाहिए, इनको ऐसी टाइम चाहिए, इनको जब टाइम देना है तब ये आ जाते थे, इनको जिस तरीके से जिस तरीके की जिंदगी चाहिए वो चाहिए। आपको क्या चाहिए, आपको क्या पसंद है, उतना ये फोकस नहीं करते थे। Isn't it? और बात अभी ऐसी है कि आप ना हमेशा इनके नार्सिसिज्म को सपोर्ट भी करते आए हो। इनको ऐसे चाहिए तो आपने भी सोचा कि ठीक है चलो कर देते हैं, प्यार तो हमें भी है, प्यार तो हम करते ही हैं, तो ठीक है अगर इनको ऐसा चाहिए तो ऐसे करते हैं, अगर इनको ऐसा नहीं चाहिए तो, मतलब हमेशा इनको क्या पसंद है, इनको क्या नहीं पसंद है, उस तरीके से जिंदगी आप जीते आए हो। फिर भी क्या मिला आपको? ब्रेकअप, सेपरेशन, कॉर्नर्ड। आपको कॉर्नर किया गया है, आपको चूज नहीं किया गया है। ये बात काफी टाइम तक आपको दुख दिया है, पेन दिया है, लेकिन हाल फिलहाल में शायद मुझे दिख रहा है कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। किसी किसी के लिए ऐसी एनर्जी है कि मूव ऑन जब आप करते हो तभी ये पर्सन वापस आ जाते हैं आपसे बात करने के लिए। किसी किसी के लिए अभी हो सकता है थोड़ा बहुत बातचीत शुरू हुई है, किसी किसी के लिए अभी तक बातचीत शुरू नहीं हुई है, बस इंतजार कर रहे हो कि कोई कॉल आ जाए उनका। हालांकि आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, खुद के करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, खुद को ग्रोथ देने की कोशिश कर रहे हो, खुद के स्किन हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हो, क्योंकि इनके इंतजार में काफी हद तक आप इमोशनली, फिजिकली ड्रेन्ड हो चुके हो। फिर से खुद को स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रहे हो, अच्छी बात है। तो अगर देखो ये आपकी एनर्जी है आपकी कनेक्शन की, तो आप आगे देखें ये रीडिंग, यही आपकी रीडिंग है। अब हम देखेंगे आपके इस कनेक्शन की नेचर क्या है बेसिकली। Abandoned, left out, walked away, cold. इस तरीके से छोड़ा है आपको इस पर्सन ने।
बहुत रिक्वेस्ट किया है, बहुत बेग किया है, बहुत रोया है आपने, लेकिन बिल्कुल नहीं माना, बिल्कुल नहीं सुना। आपके ऊपर फोन कॉल कट कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, और बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाया इन्होंने, और वॉक अवे कर लिया, ब्लॉक कर दिया। आपके बारे में नहीं सोचा, आपने इतना प्यार किया, इतना दिया, कुछ भी नहीं सोचा, बस चले गए ये पर्सन। फैमिली, अपने फैमिली को चूज किया है। बहुतों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये इनके फैमिली थर्ड पार्टी बन के बैठे हुए हैं, अपने फैमिली को चूज किया। डिवाइन फेमिनाइन, यिन फेमिनाइन एनर्जी, confessions, unveiling, coming clean, messages. ये आपको चाहिए, मतलब आपको, आपकी एनर्जी अभी कुछ ऐसी है कि आपको यूनियन से ज्यादा ना, आपको बस जस्टिस चाहिए। यूनियन हो ना हो आपको फर्क नहीं पड़ता, अभी एनर्जी कुछ ऐसी है कि यूनियन हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अभी करंटली जस्टिस चाहिए। आई वॉन्ट जस्टिस। मैंने इतना प्यार किया, मेरे साथ क्या हुआ? और जिन्होंने, जो थर्ड पार्टी ने मेरे जिंदगी को खराब किया है, उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा, उनके साथ, उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। करंटली अभी आप इसमें इस पर फोकस करो। करंटली अभी बस कन्फेशन चाहिए कि उस पर्सन ने ऐसा किया, वो पर्सन मुझे आकर कन्फेस करेगा कि हाँ मैंने गलती की है, हाँ मैंने तुम्हें चूज नहीं किया, तुम्हारे साथ मैंने गलत किया है। मुझे बस ये सुनना है, मतलब आपका, आपके जैसे कि कान तरस गए हैं बस ये सुनने के लिए। करंटली अभी यूनियन हो ना हो वो बात की बात है, अभी करंटली आपको जस्टिस चाहिए। आपको देखना है कि वो जो, जिन लोगों ने भी मिलकर आपके साथ ऐसा किया है, उनका क्या कार्मिक पनिशमेंट आ रहा है, एंड आपके पार्टनर से आपको कन्फेशन चाहिए, क्लीन क्लियर कन्फेशन। डिस्ट्रैक्टेड, साइड ट्रैक, चेंज, डिलेज। ओके, यहां से भी देखते हैं। द हैंग्ड मैन, सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ swords, six of wands, five of pentacles, ठीक है जी, यहां से भी देखते हैं। स्टेडी मूवमेंट, डोंट गिव अप, कार्मिक पार्टनर, सॉलिड फाउंडेशन, balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. Okay, ये कार्ड है। Manifesting miracles. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. Bottom of the deck, can look inside yourself. Examine what is causing you to feel this way. आपको खुद के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। मतलब आपको लग रहा है कि आप तो शैडो वर्क कर रहे हो, सेल्फ के ऊपर फोकस कर रहे हो, नहीं, अगर सच में आप शैडो वर्क
सक्सेसफुल हो सकता है कि आप कर रहे हो सकता है बहुत कुछ कर रहे हो खुद को हील करने के लिए और आपको लग रहा है कि मैं तो ऑलरेडी आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। अगर सच में आपके ऊपर खुद के ऊपर आप काम करते ना, आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता कि कब वो कन्फेस करेंगे, कब उनको जस्टिस मिलेगा, कब कार्मिक पनिशमेंट उन लोगों को मिलेगा। नहीं, यू विल जस्ट नॉट केयर, फर्क ही नहीं पड़ता, मिले मिले ना मिले ना मिले। जब ऐसा फील करोगे तब समझ जाना कि आपका शैडो वर्क सक्सेसफुली हो रहा है। ओके, एप्रिसिएशन, indecision, envy, मैं और ना आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे कुछ जानना है, पता नहीं क्यों। ये जजमेंट का कार्ड है लेकिन ये उल्टा आया है। ओके, ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स अगेन रिवर्स्ड आया है। और एक कार्ड, डेविल। यही बस मुझे कंफर्म करना था। ये कनेक्शन कार्मिक है, कार्मिक कनेक्शन है। आई डोंट नो कितनों को ये सुनना अच्छा लगेगा, बट ये कनेक्शन मिला है ताकि इस कनेक्शन, अब दोनों के बीच में जो अनफिनिश्ड बिजनेस रही हैं वो फिनिश करवाने के लिए आप दोनों मिले हो। और आप इस पर्सन को लेट गो करो तो ही अच्छा रहेगा गाइस। मतलब हो सकता है कि आपको बहुत बुरा लगे ये सुनने में, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगे ये सुनने में कि नहीं आई कांट, क्योंकि है डायनामिक में है, ऑब्सेशन है, थोड़ा सा एडिक्शन है, थोड़ा सा आप इस पर्सन को इजीली नहीं लेट गो कर सकते, इजीली नहीं छोड़ सकते, इनके यादों में ही तो आप अभी भी जी रहे हो। ऐसी एक एनर्जी मुझे किसी किसी के लिए महसूस हो रही है। हाँ, किसी किसी के लिए शायद आप बस यही बात सुनने के लिए सुन रहे हो कि इंतजार करूं कि मूव ऑन करूं, क्या कनेक्शन है बस बता दो फिर हम देख लेंगे। तो मैं कहूंगी मूव ऑन कर लो, क्योंकि लेट गो करना ही कार्मिक लेसन है। ग्रुप नंबर 1 में अगर आप ग्रुप नंबर 1 की अगर आप रीडिंग सुनोगे ना, तो उस रीडिंग में भी आया है कि कार्मिक पार्टनर, लेकिन वहां की रीडिंग कुछ ऐसी थी कि कर्मा ही शादी है, शादी करना ही कार्मिक लेन देन है दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है, यहाँ पर भी कार्मिक पार्टनर है, लेकिन आप दोनों के बीच में ना कार्मिक लेसन ये है कि आप दोनों को एक दूसरे को लेट गो करना है। जो दर्द आपको मिला है वो कहीं ना कहीं आपको मिलना था, क्योंकि पास्ट देखो, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड उल्टा आया है, ये जजमेंट हुआ है आपके साथ, ठीक है। पास्ट लाइफ टाइम में कुछ आपने दिया है इस पर्सन को, कुछ आपने किया है इस पर्सन के साथ, तो ये जो भी वापसी में मिला है ये आपको मिलना था। अब आप लेट गो कर दो, इसका ये मतलब नहीं है कि क्या इस पर्सन ने इस जन्म में सही किया है, ये आप मत सोचो, ठीक है। आप बस एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्टेंस का कार्ड शायद यहाँ पर आया था आपके लिए, कहीं पर आया था शायद, आई डोंट रिमेम्बर, बट हाँ एक्सेप्ट कर लो आप बस अभी, ठीक है। आप बस एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, गुस्सा फेंक दो, एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है जो भी हो रहा है उसको मैं अपना कार्मिक बैगेज समझकर, कार्मिक अकाउंट समझकर मैं रिसीव कर रही हूँ। बाकी इस पर्सन के साथ क्या होगा, कितना कार्मिक पनिशमेंट मिलेगा, मिलेगा भी नहीं मिलेगा, आई डोंट केयर, आई डोंट वांट टू नो। ये खुद को बोलकर आप मूव ऑन करना शुरू कर दो, खुद के ऊपर फोकस करो, मूव ऑन करना शुरू कर दो। ईश्वर आपकी मदद करेंगे मूव ऑन करने में, क्योंकि ये है कार्मिक पार्टनर, और आप दोनों के बीच में कार्मिक लेसन यही है कि आप दोनों एक दूसरे को लेट गो करोगे। जैसे कि मैंने कहा ग्रुप नंबर 1 के लिए आया था, कार्मिक लेसन यही है कि दोनों को शादी करनी है,
और एक साथ एक दूसरे के साथ सारी जिंदगी बितानी है। लेकिन आप दोनों की कार्मिक लेसन यही है कि आप दोनों को लेट गो करना है एक दूसरे को। आई नो इट्स पेनफुल, आई नो आपके मन में ये बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि फिर क्यों मिलवाया मुझे, फिर क्यों। देखो भाई, नहीं मिलते तो कार्मिक काउंट ओपन ही रहता। कार्मिक काउंट ओपन रहता तो जिंदगी के जो बाकी हैप्पीनेस आपके लिए रखा हुआ है, जो लाइफ के और भी एरियाज हैं, करियर बोलो, फिनेंसेस बोलो, या फिर फॉर दैट मैटर लव बोलो, क्योंकि यहाँ पर देखो बीच में आया है 6 ऑफ कप्स, मतलब आपके किस्मत में है सोलमेट कनेक्शन। यू आर मेंट फॉर सोलमेट कनेक्शन। आप सोलमेट कनेक्शन के लिए बने हो, आपकी किस्मत में है सोलमेट कनेक्शन। इस पर्सन को लेट गो कर दो, ये आपके सोलमेट नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये मेरा सोलमेट है, लेकिन ये सोलमेट नहीं है, ये कार्मिक ही है। इनको लेट गो करो, खुद को हील करो, आप सोलमेट कनेक्शन के लिए रेडी हो जाओगे। एंड इस सोलमेट पर्सन को आप मैनिफेस्ट करोगे। आपके लिए आया भी था ना कि मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, मिरेकुलसली सोलमेट को मैनिफेस्ट कर लोगे आप। लेकिन ये पर्सन कार्मिक है, इस पर्सन को लेट गो करना पड़ेगा आपको। दैट इज द कार्मिक लेसन, दैट इज द रियलिटी ऑफ दिस कनेक्शन। ओके, चलिए आपके लिए देखते हैं क्या अलग से गाइडेंस आ रहा है जो आपको फॉलो करने की जरूरत है। सत्य, आप अपने ट्रुथ को संभालो, आप अपने इनोसेंस को संभालो। आप अगर सच्चे हो, आपको अगर लगता है कि आपने सच में प्यार किया है, आप तो सच्चे थे, आप तो इनोसेंट थे, आप तो प्योर थे, बस उस पर भरोसा रखो। ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, सही समय पर सही जजमेंट होगा। कब होगा, कब तक, अब तक क्यों नहीं हो रहा है, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, जस्ट लेट इट गो, एक्सेप्ट एंड लेट इट गो। याद रखो कि आप सच्चे हो, आप अच्छे हो, आप प्योर थे, बस इस पर भरोसा रखो कि मैं तो प्योर थी, मैं तो प्योर था, मैं तो सच्चा था, या फिर मैं तो सच्ची थी। मणिपुर चक्र, अपने मणिपुर चक्र पर फोकस करो और उसको ओपन करने की कोशिश करो। यहाँ पर जो बिल्कुल चेस्ट लाइन के नीचे ही होता है मणिपुर चक्र, ठीक है। बहुत सारे सोलर प्लेक्सिस चक्र, जिसको इंग्लिश में हम सोलर प्लेक्सिस चक्र बोलते हैं, बहुत सारे मेडिटेटिव म्यूजिक आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में, सुनो और अपने सोलर प्लेक्सिस चक्र को हील करने की कोशिश करो। कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, यू आर नॉट फीलिंग लाइक यू आर इनफ। लग रहा है किसी के लिए लग रहा है कि ये पर्सन नहीं रहा तो फिर जिंदगी कैसी होगी, कैसी नहीं होगी, क्या सच में सही होगा, क्या सच में मैं फिर से प्यार कर पाऊंगी, क्या मुझे फिर से प्यार मिलेगा। सोलर प्लेक्सिस चक्र को हील करो, ये हील हो जाएगा। ओके, सरस्वती, सेल्फ लव, सेल्फ केयर शुरू करो। ओके, सेल्फ केयर, सेल्फ लव शुरू करो। एंड धीरे धीरे खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। कहीं पर कभी कभार खुद को डिनर डेट पर लेकर चले जाओ, कभी कभार खुद को कॉफी डेट पर लेकर चले जाओ, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। ग्रूमिंग करो, हेयर स्टाइल चेंज करो, नेल्स करवाओ, डिफरेंट आउटफिट्स ट्राई करो, डिफरेंट कलर्स ट्राई करो, ठीक है। ऐसे चेंज करो। 21 डेज तक आप थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करो। अपने आप आपकी सेल्स ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। आपकी एनर्जी फील्ड ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सॉरी, ये गाइडेंस आपके लिए आ रहा है करेंटली, ये करो। आप देखोगे कितना फायदा है इन चीजों में, आप मूव ऑन ब्यूटीफुली कर पा रहे हो। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। आई होप कि ये रीडिंग एनरिचिंग रही होगी, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर अच्छी लगी है, अगर हेल्प हुआ है इस रीडिंग से आपको, प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, सरस्वती माता को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।